आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन में दिया हुआ है कि एक पीएन संधि डायोड के सिरों पर एक सुग्राही वोल्ट मीटर लगाकर हम विभव प्राचीर माप सकते हैं और उसके लिए कारण दिया गया है कि अग्रवाइसित एवं पश्चवाइसित पीएन संधि में धारा का मान समान नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको देखना है कि प्रकथन और कारण में से कौन सा सही है। यदि दोनों सही हुए तो क्या जो कारण है वो दिए गए प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है अथवा नहीं, उस हिसाब से हम बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य दिया है। ठीक है, तो हम प्रकथन फिर से पढ़े तो हमको दिया हुआ है कि पीएन संधि डायोड के सिरों पर हम एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। ठीक है, तो बना देते पीएन संधि डायोड। ठीक, ये पीएन संधि डायोड का हम रचनात्मक चित्र बना लेते हैं एक इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, अवक्षय परत भी होता है, वो भी बना लेते हैं। क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी। ठीक है, तो दोस्तों पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो हम सभी को पता होता है। एक पी क्षेत्र होता है, एक एन क्षेत्र होता है। पी क्षेत्र में होल्स होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक है, और होल्स और कोटर क्या होते हैं, होल्स या फिर कोटर जो होता है वो जगह होते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति करने के लिए। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एन क्षेत्र पे। ठीक, तो एन क्षेत्र और पी क्षेत्र में क्रमशः क्या होते हैं, हमने देखा कोटर होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाता है तो पी क्षेत्र के जो कोटर है वो कुछ एन क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं, एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि दोनों में परस्पर आकर्षण होता है। ठीक, दोनों जाते हैं, कोटर से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन से कोटर मिल जाता है, दोनों भर के साम्यावस्था की स्थिति बना लेते हैं। ठीक है, संयोजन बैंड भर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अवक्षय परत का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन को इधर जाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तथा कोटर को इधर जाने की अनुमति नहीं देंगे, तो अवक्षय परत का निर्माण हो जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्षेत्र थोड़ा सा धन हो जाता है, मतलब एन क्षेत्र हल्का सा धन हो जाता है, पी क्षेत्र थोड़ा सा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरीके से बनता है, धन से ऋण की ओर। ठीक है, तो क्या वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर हम विभव प्राचीर का मान जो है वो माप सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? अवक्षय परत में विभव प्राचीर ही तो होता है। क्यों विभव प्राचीर क्या होता है कि दोस्तों जो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना रहे, इस वैद्युत क्षेत्र को यहाँ P को धन से संलग्न करके N को ऋण से संलग्न करके बाह्य रूप से प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगा करके इसको निरस्त किया जाता है। ठीक, तो यही विभव प्राचीर जो है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम बाह्य रूप से तो नहीं लगाएंगे, बाह्य रूप से यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा लेंगे। ठीक, अब वोल्ट मीटर लगा लिए तो वोल्ट मीटर क्या हो गया, यहाँ पर समांतर क्रम पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ समांतर क्रम पे आ गया तो क्या दोस्तों यहाँ से हम वोल्ट मीटर से वोल्ट का मान माप सकते हैं या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा जवाब क्या होता है कि हम नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो अनंत है। प्रतिरोध अनंत क्यों है वो देख लेते हैं। ठीक, अवक्षय परत की मोटाई जो है वो भले पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन अवक्षय परत पे इलेक्ट्रॉन एक भी गति करने के लिए मुक्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो धारा प्रवाह नहीं होगा, चाहे इस दिशा चाहे इस दिशा। और जो वोल्ट मीटर है वो एक लगभग अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर ही तो होता है, और गैल्वेनोमीटर पे हल्की सी धारा प्रवाहित होगी, अधिक सुग्राहिता वाला, तो हमको मान देगा। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, आवेशों का यहाँ प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ये विक्षेप देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो विक्षेप ही नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाह ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हम विभव प्राचीर का मापन नहीं कर सकते। हालांकि विभव प्राचीर जो है वो होता जरूर है, लेकिन मापन हम नहीं कर सकते। ठीक, कारण क्या दिया गया हमको कि अग्रवाइसित एवं पश्चवाइसित पीएन संधि में धारा का मान समान नहीं होता है। तो कारण जो है उसका प्रकथन से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके कारण जो है वो हमको सच दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम अग्रवाइसित की बात करें तो अग्रवाइसन में पी को धन से एन को ऋण से संलग्न करेंगे और जो विभव प्राचीर का वैद्युत क्षेत्र है विपरीत दिशा पर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो धारा प्रवाह करेंगे, जब तक ये विद्युत क्षेत्र जो है वो निरस्त नहीं हो जाता तब तक धारा प्रवाह नहीं होगी। लेकिन प्रबल वैद्युत स्रोत लगाने से ये निरस्त हो जाएगी और धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अधिक बल का अनुभव करेंगे, अधिक बल का अनुभव करने से ये सीधे विस्थापित हो जाएंगे पी क्षेत्र के कोटर की ओर, और इससे आवेश प्रवाह होगा और अवक्षय परत जो है वो हमारा हट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर पश्चिम दिशा में संलग्न करूँ तो एन को धन से पी को ऋण से संलग्न करूंगा। अब एन को धन से संलग्न कर ही दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, धन की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये जो कोटर है होल्स वो ऋण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। फलस्वरूप जो हमारा अवक्षय परत है वो बढ़ जाएगा। अवक्षय परत एक बार बढ़ गया तो दोस्तों बहुत ही अधिक प्रबल वैद्युत स्रोत लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ बहुत ही अधिक हमको लगाना पड़ेगा जो वैद्युत स्रोत है वो, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र, जिससे धारा प्रवाह हो सके, आवश्यक का प्रवाह हो सके। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ से यहाँ लाना है।
ठीक है, धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगी धन से ऋण, तो इलेक्ट्रॉन को हमको पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर प्रवाहित करना है दोस्तों। और पी क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधे जाएगी आगे की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही अधिक हमको वैद्युत स्रोत पश्चिम दिशा में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कारण तो सही दिया हुआ है, अग्र और पश्चिम में धारा का मान जो है वो समान नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। हम क्या कहेंगे कि प्रकथन गलत है, कारण सही है, जो हमको विकल्प डी पे दिया गया, अतः विकल्प डी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।